सही मानते हैं कि ये जो बंटवारा हुआ वो सही हुआ? ना, बिल्कुल गलत हुआ। अगर ये सब बराबर रहता तो आज की डेट में अमेरिका, रूस, चीन, जापान कुछ नहीं थे हमारे आगे, कुछ भी नहीं थे। अगर एक साथ रहता तो बहुत पॉसिबल, बहुत मुमकिन था कि हम सुपर पावर होते। हो सकता है तीसरे नंबर पे पहुंच गए होते, अभी तक नंबर को पहुंच गए होते। बंटवारा लोगों ने किया है। ये भूमि हिंद भूमि थी, आर्यव्रत कहलाई जाती थी। बंटवारा तो इन लोगों ने करा और गलती अपनी थी कि अपन एक नहीं थे। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक में। एक बार तस्वीर दिखाइए पीछे का कि ठीक पीछे जो है आपको लाल किला दिखेगी और लाल किला यही है जो 15 अगस्त को यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। भारत के अंदर जिस तरह के हालात सुधरे हैं या अभी और सुधरने चाहिए, आखिर किस तरह से जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या हिंदुस्तान अच्छा हुआ या फिर पाकिस्तान अच्छा हुआ, ये तमाम मुद्दे हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो हिंदुस्तान जो है कितना बड़ा होता, भारत कितना बड़ा होता, भारत में अभी तक जो है कहां से कहां गया होता। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक होते तो क्या होता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक दूसरे से अलग नहीं होते तो कहां से कहां होता। इस चीज को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे, जनता से बातचीत करेंगे क्योंकि 77 साल पूरे होने जा रहे देश की आज़ादी को, और इसे बीच जो है जिस तरह से हमारे देश के दो टुकड़े हुए, एक बना हिंदुस्तान, एक बना पाकिस्तान। अब ये तमाम मुद्दा जो है इस चीज को लेकर बात करेंगे क्योंकि चर्चा थोड़ा अलग है। सर, सबसे पहले दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे अगर सबसे पहले तो हम 77 साल पूरे करने जा रहे हैं आज़ादी को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी है, दिली खुशी है सर। हाँ। बहुत उल्लासित है इस मामले को लेकर हम। बहुत खुशी है। हाँ जी, बिल्कुल है। एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज भारत कहाँ होता? भारत ही भारत होता फिर, और उसके अलावा बचता कौन? अच्छा। आज से 5000 साल पहले का इतिहास उठा के देखो तो हमारे प्रदेश को, भारत प्रदेश को भारत खंडे सिंधु प्रदेश कहा जाता था, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सारी की सारी भारत में आती थी, जो कि आज वो बंटवारा होने की वजह से पाकिस्तान में चली गई है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बावजूद भी अगर ये सभ्यता हमारी थी, तिब्बत हमारे साथ था, बांग्लादेश हमारे साथ था, और इसके अलावा नेपाल का काफ़ी हिस्सा हमारे हिस्से में पड़ता था, तो बहुत बड़ा अखंड प्रदेश था हमारा तो। और 5000 सालों से सब जानते हैं कि भारत को कोई मुकाबला नहीं था भारत का। अगर ये सब बराबर रहता तो आज की डेट में अमेरिका, रूस, चीन, जापान कुछ नहीं थे हमारे आगे, कुछ भी नहीं थे। एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन था वो सबसे बड़ा कौन था, अंग्रेज था या पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो देखो आप दुश्मन कह ही नहीं सकते। हाँ। पाकिस्तान अल्टीमेटली, मेरी बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान निकला तो हमारे बंटवारे से ही ना। हाँ। भारत एक था, एक परिवार होता है, उसमें 2 बेटे होते हैं। बाद में जब हर परिवार में बंटवारा होता है, मेरे परिवार में भी बंटवारा होगा आगे चल के, मेरे 2 बेटे हैं, तो इस चीज़ से तो मैं उनको दुश्मन मान नहीं सकता। वो अलग बात है कि वहाँ के सियासतदानों ने बाद में अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमें ऐसे प्रोड्यूस कर दिया कि हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, और हमारे यहाँ के वालों ने बोल दिया कि वो बहुत बड़े दुश्मन है। एक दुश्मनी की बहुत बड़ी खाई खींच दी गई है, जिसके बाद लगातार युद्ध हुए, दिक्कत हुई, तो उस वजह से दोनों तरफ की आवाम के दिमाग में बैठ चुका है कि ये हमारे दुश्मन, ये हमारे दुश्मन। 47 से पहले तो हमारा भारत पूरा एक ही था, वही पाकिस्तानी भी थे। लाहौर में बम फटा था, तो लाहौर तो उस वक्त भारत का जो हिस्सा था, जब भगत सिंह ने लाहौर असेंबली में बम फेंका था। जब आज़ाद हो रहा था उस टाइम तक जो है पाकिस्तान का कोई नामो निशान कोई भी नहीं था। कौन था नामो निशान है? पाकिस्तान और इसकी हिंदुस्तान की अवधारणा तो 1937 में शुरू करी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसने जिन्ना ने मिलकर। उन्होंने बोला था द्विराष्ट्र का सिद्धांत उन लोगों ने दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम राष्ट्र बने, जबकि इतनी बड़ी आबादी हमारे देश में हिंदू मुसलमान की मिलजुल कर रहती थी। उसी चीज़ का अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया था। आप 47 से लेके 90 तक, आप 95 तक देखो क्या मिला है। बम मिले हैं हर हिंदुस्तान का। कोई ऐसा शहर बताओ जहाँ बम नहीं फूटे हों, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ बम नहीं फूटे हों। अच्छा, क्या मिला? यही तो मिले हैं। लेकिन बात हो रही 14 से लेके अब तक थोड़े बच्चे भी हो। अच्छा। जो यहाँ खड़े के बात कर रहे हो, वरना कर ही नहीं सकते थे। और सुनिए, और बताइए कौन सा कानून इन्होंने बना दिया अच्छा सा, कोई सा एक बता दो। सर, लेकिन हम तो बात कर इतने साल कांग्रेस रही, कोई एक कानून बता दो जो अच्छा बना दिया हो। अच्छा। सारे वही अंग्रेजों वाले चले आ रहे हैं। आज किसी का कोई घर कब्जा कर देना तो भाई साहब जी कोर्ट में लगे रहो 25 साल 30 साल, बंदा ही मर जाता है, फैसला ही नहीं आता। तो क्या मिला? किसी को कुछ भी नहीं मिला। हालात इस टाइम की नहीं, हम बात कर रहे हैं कि अगर भारत जिस तरह से आज़ाद हुआ उसके बाद जो है भारत के बंटवारा हो गए, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना। अगर बंटवारा नहीं होता तो आज ये भारत जो है कहाँ होता? 2-4 और स्टेट जो है कत्लेआम हो जाता, और क्या होता। अच्छा। जैसे कश्मीर में कत्लेआम हुआ, 2-4 जगह और हो जाता। जैसे मणिपुर में होता था, मणिपुर में भी शुरू से ही होता आ रहा है, आज नया नहीं हो रहा है। हाँ। शुरू से ही होता आ रहा है। तो
आप सही मानते हैं कि ये जो बंटवारा हुआ वो सही हुआ? ना, बिल्कुल गलत हुआ। अच्छा, होते कत्ल होते अच्छा था यार, लोग बाग अपना एंटरटेन तो करते। अगर एक साथ रहते, जैसे अभी एक महानुभाव महापुरुष कह रहे थे, अब एक साथ रहते तो दंगे होते। कट के भी तो दंगे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यहाँ कभी मुजफ्फरनगर हो जाता है, कभी मेरठ हो जाता है, कभी मुरादाबाद हो जाता है, कभी आसाम हो जाता है, कभी मणिपुर हो जाता है, जो 3-3 महीने कंट्रोल नहीं होता। और वहाँ भी कोई सुकून नहीं है। वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। वहाँ मस्जिदों में ब्लास्ट हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल पे अटैक होता है तो पूरी की पूरी क्लास को गोली मार के बच्चा सामने खड़ा उसको गोली मार दी जाती है। तो ये तो अभी भी हो रहा है टुकड़े। लेकिन आपके सवाल को अगर एक साथ रहता तो बहुत मुमकिन था कि हम सुपर पावर होते, क्योंकि आज़ादी के वक्त में, आज़ादी के टाइम में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसा कि रिकॉर्ड में ये है कि लगभग पाउंड, डॉलर और इंडियन रुपीज़ ये बराबर इक्वल थी करेंसी रेट इनका। आज पाउंड 100 रुपये पे जा चुका है, US डॉलर 82-83 रुपये को क्रॉस कर चुका है। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, या ये कह लीजिए हम नीचे चले गए, वो वहीं खड़े हैं। तो मानते हैं कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलके एक भारत होता, एक देश होता, तो इस पे जो है किसी की हिम्मत नहीं होती आंखें उठाने की? देखिए, पॉजिटिव सोच से तो यही सोचा जाएगा, और अगर होता तो पता नहीं क्या क्या होता। ये तो सब देखते, जैसे कुछ लोग आज भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जी अखंड भारत बनाओ, ये बनाओ, अफगानिस्तान को भी लाओ। जैसे मैंने अभी कहा, बोलने की आज़ादी है, सबकी ज़बान के आगे खुला मैदान है, कहीं तक भी दौड़ जाए आदमी, कुछ भी बोल बैठे। लेकिन अब जो जहाँ है वो ठीक है। हमारे भारत देश को ना अगर सही मायनों में नेता चाहिए ना प्रधानमंत्री के पद पे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा, बाबा साहब जैसा, जब ही देश विकसित हो सकता है। याद रखना इस चीज को। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से एक नेता काम नहीं करता तरीके से। अगर संविधान को सही मायनों में फॉलो करिए ना, तो देश महाविकास कर जाएगा, ये मेरा दावा है। मेरी बात ये हो रही है कि अगर हिंदुस्तान से जो है पाकिस्तान नहीं निकला होता और भारत में ही होता, तो आज भारत का जो ये दृश्य है कैसा होता? देखो, जहाँ तक है पहले भी लोग रहते थे, अच्छा ही रहेगा, और जब लोग भाईचारा बना के रहेंगे, और आज भी लोग रह रहे हैं भाईचारा। लेकिन अभी जब से लोग धर्म की राजनीति हो रही है ना, हिंदू राष्ट्र, ये धर्म की राजनीति क्यों हो रही है? इससे लोगों को माइंड डाइवर्ट किया जाता है, इससे लोग परेशान हो गए हैं। पहले भी तो BJP आने से पहले भी तो लोग रहते थे, भाईचारे से रहते थे, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। आज क्यों हो रहा है? आज वो बागेश्वर धाम बाबा क्या बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बात समझ में नहीं आता है, हिंदू राष्ट्र बनने से इनकी क्यों किलस रही है? हमारी नहीं, हम संविधान के जो संविधान के विरोध बोलेगा ना, हम उसके विरोध है। जो संविधान के हिसाब से चले, हम उसके साथ खड़े हैं। आज इस संविधान, इनको बताइए यार, संविधान में लिखा है सेकुलर कंट्री, ये गलत है। सेकुलर कंट्री। एक बात बताइए, एक बात सुनिए, अच्छा एक बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो हिंदुस्तान जो है कितना बड़ा देश होता, हिंदुस्तान के पास क्या होता, हिंदुस्तान से क्या कोई टक्कर ले पाता, ये पूछ रहा हूँ, इस पे जवाब। अगर पाकिस्तान हमारे पास होता ना, तो हो सकता था अभी अपन 5वें नंबर पे खड़े हैं, हो सकता है 3रे नंबर पे पहुंच गए होते, अभी तक पहुंच गए होते, ये नहीं कह सकते अपन पहुंच गए होते। लेकिन कुछ लोग जो 70 साल में नहीं कर पाए, जो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया। मोदी जी ने दोनों देशों को मिलाने, एक सेकंड, हाँ 2 साल कोरोना का निकल गया, एक सेकंड, 2 साल कोरोना निकल गया। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से इनकी किलस रही, क्यों किलस रही भाई? क्यों तुम्हें भगाया जा रहा है क्या लात मार के? सर आपका नाम? ओपी खुराना नाम है मेरा। खुराना साहब, 77वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं आज़ादी के, सबसे पहले देश को क्या कहेंगे? देखिए, देश को मैं यही कहूँगा कि भगवान करे कि हमारा देश और तरक्की करे। हम लोग जैसे आज के ये इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जो हम लोग मिल के रह रहे हैं, हम ये सरकारों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि 47 वाला दौर दोबारा मत दिखाइए हमें। अच्छा, जो आज के युग में हम जो ये देख रहे हैं, देखिए हिंदू बनेगा, मुसलमान देश बनेगा, सिख देश बनेगा, ये चीज़ें हम नहीं चाहते हैं। हमने 47 में बहुत गुंडागर्दी, बहुत अपने लोग खोए, उन्होंने भी लोग पाकिस्तान ने खोए। आज हमारा ही टुकड़ा पाकिस्तान वहाँ पे है। ये मीडिया आप लोग हो ना, शायद आप एक सच्चे इंसान हो, अगर सच्चाई दिखा सकते हो आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अगर आप कहोगे ना इंडिया से मैं आया हूँ, भाई साहब खाने के पैसे ही नहीं लेंगे आपसे। अच्छा, क्या प्यार है?
भारत से अगर पाकिस्तान नहीं निकला होता तो आज की भारत कैसी होती? देखिए, मेरे कहने से भारत की पावर शायद हो सकता है हम अमेरिका को टक्कर देने लायक होते। आज उसका जो 80 रुपये का $1 है, उसके मुकाबले से भी हमारा पैसा और महंगा हो सकता था, क्योंकि सारी चीज़ें इकोनॉमिक में होती है। आज कौन सी चीज़ें भारत में नहीं है? सबसे ज़्यादा अनाज हमारे इधर है, वर्किंग हमारे इधर है और मैन्युफैक्चरिंग हमारे इधर है। हम लोगों की कितनी सप्लाई है बाहर। अगर यही चीज़ पाकिस्तान भी हमारे साथ होता, आज भाई साहब कितना फल, कितनी सब्जी, क्या चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे। तो ये ना मीडिया ही गलत है जो दिखाता है भूखे मर रहे। मैं 40 साल से गाना सुन रहा हूँ, भूखे मर रहे। वो भूखे मर रहे हो तो देश ही खत्म हो जाते हैं भाई साहब, वो तरक्की पे नहीं। हाँ ठीक है, वो गरीबी हर जगह आती है, महंगाई हर जगह आती है, भ्रष्टाचार हर सरकारों में। अगर हम पाकिस्तान को ऊपर उंगली उठा रहे तो हम अपने ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब। क्या नाम है सर? नाम यश। यश जी, सवाल ये है, बुनाता हूँ, ये इतना पाकिस्तान का तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ नहीं, ग्राउंड जीरो का बता रहे हैं कि वहाँ पर इतना प्यार है। ये है, कितनी बार गए हैं? ये अभी हमारी राजस्थान की लड़की गई है। आप कितनी मर गए? लड़की छोड़ो सर। तो भाई साहब हमारा तो देश, तो राजस्थान लड़की की अंजू की बात करो ना। अंजू की बात करो ना। पासपोर्ट नहीं है, मेरा पासपोर्ट भेज दो मेरे को। अंजू की बात करो ना। मेरा पासपोर्ट नहीं है। पॉलिटिक्स है, वो तो दिखाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो, आपने बोल बोलना। वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि हमारे में भाईचारा है, एक हिंदू लड़की वहाँ से आई और हम उसको इतना कुछ दे रहे हैं। वो तो पब्लिक स्टंट है। चलो आप जाके देखो ना क्या बुरा हाल है वहाँ पर। आप जाके देखो। आप यहाँ कह रहे हो कि वहाँ पानी खोल दिया, वहाँ पब्लिक ने पानी खोल दिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने पानी खोला ना। गवर्नमेंट ही तो भाई, गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हो, पब्लिक की तारीफ कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ही तो आप कैसे कहते हो वहाँ सब कुछ ठीक है? गवर्नमेंट ही तो, आप कह रहे हो वहाँ महंगाई नहीं, वहाँ 2500 रुपए किलो आटा हो गया था पीछे। आप कह रहे हो वहाँ भुखमरी नहीं है। तो यहाँ कम भुखमरी है। यहाँ कहाँ है बताओ? 80 करोड़ बंदों का राशन किलोमीटर आटा गया। वो तो कोरोना काल में दिया ना उन्होंने। अब क्या दे रहे? कोरोना काल में अब नहीं दे रहे, अब नहीं दे रहे राशन। दे रहे तो क्या हो गया ना? रोजगार कहाँ नहीं रोजगार? अरे रोजगार, रोजगार हमें नहीं है। खाली हो गया तो आप क्या करोगे? नहीं, ऐसे में क्या करोगे? आपको रोजगार, वो दोनों एक टाइम पे लगे हुए थे। हेलो, एक टाइम पे लगे हुए थे। आज भारत कहाँ पर है? G20 की बैठकें हो रही हैं और उसका हाल देख लो। चंद्रयान 3 पहुंच गया, उसका हाल देख लो। आप इससे कंपेयर करो कि अलग होने के बाद उसकी हालत क्या है और हमारी हालत क्या है। अगर वो भी बेटर होता, जैसे भाई साहब कह रहे हैं बहुत बेटर है, अगर उनके पास बहुत सारी चीजें अगर वो मिला होता तो हम पता नहीं कहाँ होते। अगर वो इतना ही बेटर होता, 10% तो आता, 20% तो आता, 30% तो आता, कुछ तो आता। मतलब इतना नीचे कैसे है फिर वो, अगर इतना बढ़िया है तो? बताता हूँ आपको अपना पर्सनल। मैं ये कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है, मैं रोजगार करता हूँ, मेरी अपनी शॉप है किराना की, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। मैं आज पूरे दिन एक दिन टाइम निकाल के इसलिए आया था सदर मार्केट कि कुछ सदर मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, अगर इंसान कुछ भी वहाँ से सीखना चाहे, वहाँ से ले जाना चाहे। 40 पैसे की चीज़ आती है, एक राखी का व्यापार है, मैं यहाँ से 40 पैसे की एक राखी ले जाके वहाँ 5 रुपए की बेच रहा हूँ। इंसान खुद अपने हाथों से, ये नहीं है कि अपने हाथ बांध लिए मोदी जी देंगे तो खाऊंगा, मोदी जी देंगे तो मोदी जी देंगे तो ही खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। तो रोने से कुछ नहीं होता भाई, अपनी मेहनत से अपने हाथों से होगा। ठीक है, आज मैं यहाँ से 10,000 रुपए का माल लेके जा रहा हूँ अपनी मार्केट में, मैं उसको भाई 15 का बेचूंगा, 20 का बेचूंगा। रोजगार मैंने अपने, मेरे को पता है रोजगार क्या करना। आप कह रहे हो कि अगर ये देश का बंटवारा नहीं होता तो क्या स्थिति होती? देखो, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो उन लोगों के पास चले गए, जो आज इंडिया के पास होते तो इंडिया और ऊपर होता। लेकिन मैं इसमें एक और आपको एक पर्दा हटाना चाहता हूँ कि 70 साल में कांग्रेस ने इंडिया के लिए क्या किया? कम किया। जितना इंडिया ग्रोथ कर सकता था कम किया। मोदी आने के बाद कितना डिजिटलाइजेशन बढ़ा। अब वो नया रुपए भी चाह रहा है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी रुपए पेमेंट्स के थ्रू हो। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब एक और चीज नया आ रहा है कि तरह से जो है बंटवारा जो हुआ वो सही, बंटवारा जो हुआ पहली बात तो सही नहीं था, वो भी कांग्रेस के ने ही करा लालच के अंदर कि दोनों तरफ के पक्ष को अपना अपना एक प्रधानमंत्री चाहिए था, इसलिए बंटवारा हुआ। पहली बात तो हमारे आर्यवर्त था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, बंटवारा लोगों ने किया है। ये भूमि हिंद भूमि थी, आर्यव्रत कहलाई जाती थी, बंटवारा तो इन लोगों ने करा और गलती अपनी थी कि अपन एक नहीं थे। लेकिन आज जो बचा हुआ है एक सीमित, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बचा हिंदुस्तान, जो हिंदुत्व है, जिसके अंदर अपना संस्कार है, अपने कल्चर है, मान है, मर्यादा है। अगर हम उसको भी खत्म कर देंगे तो हम खुद खत्म हो जाएंगे। अपने आप को जानो, अपनी काबिलियत जानो। अपना आयुर्वेद बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। एक चीज बताओ, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 9 प्लैनेट्स होते हैं, साइंस ने डिस्कवर किया, करा।
एस्ट्रोलॉजी में पहले से बता था। चलो ये छोड़ो, आपको एक और बताता हूँ। आज अगर मून्स की डिग्री चेंज होती है तो जो पृथ्वी पे जो पानी होता है ना, उसमें चेंजेस आते हैं। ह्यूमन बॉडी 73% पानी से बनी हुई है। अब अगर मून की डिग्री चेंजेस होगी तो क्या ह्यूमन बॉडी पे चेंजेस नहीं आएंगे? एस्ट्रोलॉजी प्रूव होती है। हनुमान चालीसा के अंदर सूरज से यहाँ की पृथ्वी तक की दूरी बताई गई है। तो ऐसे ही थोड़ी ना था, हिंदू धर्म जला दिया गया। कई हद तक कई चीजें बात धर्म की नहीं है, किसी के धर्म की बात, मैं बंटवारे की। अपनी अपनी धर्म है। धर्म ये वो वाली बात हो रही है, बस थोड़ी दिमाग बुद्धि वाली। पूरे वर्ल्ड के अंदर में, चलो एक सेकंड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सनातन। अपने देश से बड़ा देश नहीं है जो 135 करोड़ जनता को क्या नाम है खिला रहा है, पिला रहा है। अपने देश से अच्छा कोई देश नहीं है, ठीक है। हाँ, अपने इंडिया, अपने भारत से बड़ा कोई देश नहीं है। हमारी नज़र में कोई बड़ा देश नहीं है भाई, ठीक है। बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बातचीत की, सबकी जो है अपनी अपनी राय है, सबके जो है अपने अपने पसंद है। आपने जो है तमाम लोगों की बातचीत सुनी। अब इस बारे में जो है आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।